सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 में बसंत पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 1 का रिवीजन करेंगे। ध्वनि, ये ध्वनि कविता है। इसकी व्याख्या हम किस प्रकार करते हैं तो ये हम आज समझेंगे। ये काव्य पंक्तियाँ, मतलब जो काव्य आएगा उसकी जो पंक्तियाँ व्याख्या में आएगी उसको आपको किस तरह से लिखना है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। ये काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहता है कि काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचक है उनको कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया गया है। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को, मतलब जो ये मानते हैं ना कवि कि उनका जीवन अभी समाप्त हो रहा है, तो उन्हें बताते हैं कि अभी उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावना और कल्पना रूपी बसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार बसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए और अपने पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेगा। जैसे बसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियां कोमल और कलियां खिली होती है और बसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर वह सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे अच्छे पद पर अग्रसर हो सके। हरे हरे ये पात डालियां, कलियां कोमल गात, मैं ही अपना सपन मर्दुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत शहर सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि युवाओं के आलस्य को दूर करके उनमें नव चेतना का संचार करने की बात कही है। कवि कहते हैं कि जैसे बसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है और उनमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार वह भी युवाओं के मन में, युवा मतलब जो आज की युवा पीढ़ी है, उनके मन से आलस्य की भावनाओं को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। वह अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा। उन्हें पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शक करता रहेगा। तो ये कविता युवाओं के लिए है कि उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। अभी तो शुरुआत हुई है, जिस प्रकार बसंत का आगमन होता है उसी प्रकार जो युवा पीढ़ी है, वो आज की युवा पीढ़ी, उनमें तो अभी नई चेतना का संचार हुआ है, तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। तो ये कविता वापस पढ़ना और याद करना। धन्यवाद।